मेरी पत्नी की श्वास की समस्या नहीं दूर हो रही है। ये जो ग्राहवा दिन है, सांस उच्च रक्तचाप भी ठीक नहीं हो रहा है। देखो, सांस की तकलीफ की बहुत सारी तकलीफें होती हैं और सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। ब्रोंकाइटिस है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इम्फेजिमा, आपके जो है ये सारे, इनमें एक चीज का ध्यान रखो कि सांस को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। एक तो सांस की तकलीफ है तो अभी पेट की मिट्टी की पट्टी नहीं लो, जब तकलीफ दूर होने लगे तब उसका मिट्टी की पट्टी शुरू करना। सांस वाले रोगी, दमा वाले रोगी, सांस वाले रोगी थोड़ा धैर्य के साथ जो है इलाज कराओ, क्योंकि एक कहावत है, दमा दम के साथ जाता है। मैं कहता हूं दमा दम के साथ नहीं, प्राकृतिक योग पंचकर्म के साथ जाता है। बस इसमें चिकित्सा जो हो रही है पूरी ईमानदारी से करो। खास करके विशेष हमने टेक्निक ढूंढा और वो टेक्निक है अदरक, प्याज और लहसुन का गरम ठंडा कंप्रेस छाती और पीठ का। तो इससे जो है ये वेजोडाइलेटर का काम करता है। जो सांस की नलियों में रुकावट आ जाती है, सांस की नलियों में खिंचाव होता है, सांस की नलियां अवरुद्ध हो जाती हैं, सांस की नलियां बिल्कुल स्ट्रेनस तनाव से भरी होती हैं, तो ये उनको रिलैक्स करता है। घर भी जाओ तो 2-3 चीजें किया करो। बहुत ध्यान से सुन लो, सांस वाले रोगी, ब्रोंकाइटिस वाले रोगी, इस पर हमने खूब प्रयोग किया है कि एक भगोना लो छोटा सा, उस भगोने में आप मेथी, अमरूद का पत्ता उबाल करके, हल्दी, लहसुन डाल दो और उसको गर्म करो। जो उबलने लगे तो आराम से तख्त पर बैठ करके ऊपर से सिर को चादर से, मोटे चादर से ढक करके अपने बनियान वगैरह निकाल दो, अंदर के कपड़े निकाल दो और उसका भाप लो खूब। नाक से लो, मुंह से लो। ये बहुत ही कमाल का काम करता है। ये दवाई का बाप का काम करता है। क्यों करेगा? तो इन रोगों में क्या होता है कि हमारा ईयर पैसेज जो है ना ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, जबकि उसे हमेशा नमी युक्त वातावरण चाहिए, मॉइस्चरस युक्त वातावरण चाहिए। तो ये जो मॉइस्चर युक्त है और साथ ही साथ इसमें अजवाइन है, लहसुन है, हल्दी है, इसमें एक से बढ़कर एक थाइमोल, आपके एलिसिन, एलेक्सिन, आपके अनेक प्रकार के एंटीबैक्टीरियल गुण इसमें हैं जो रेस्पिरेशन के जो ना जो भी संक्रमण है उसको खत्म करते हैं। साथ ही साथ ये करीब 2-3 बार लो, एकदम पसीना पसीना हो जाओगे। फिर ठंडे तौलिए को भिगो करके और फिर पसीने को पोंछ लो अच्छी तरह से। फिर कुछ देर के बाद रेस्ट करने के बाद फिर उसी को धीरे धीरे खोल करके उस चादर के अंतर्गत खूब पसीना आता है, बहुत जबरदस्त। तो ये जो है ना बहुत ही कमाल का काम करता है। तो ये लो आप,
और साथ ही साथ ध्यान रखो कि इसका सबसे दी बेस्ट, कल मैं मेरी पुस्तक अभी आ रही है, उसमें हमने बहुत जिक्र किया है विस्तार से इस सांस संबंधी। तो मैं देख रहा था रात को कि उसमें बहुत सारे हमने एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जो बहुत भयंकर सांस कष्ट से रुग्ण थे और जिन्होंने ओलंपिक खेल को जीता, गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और एक नहीं दर्जनों हमने उसमें नाम दिए हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और एरोबिक एक्सरसाइज, ये एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें ऑक्सीजन इनटेक को जो है बढ़ाया जाता है, ऐसे व्यायाम जो है करें धीरे धीरे करते हुए, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। प्राणायाम सबसे, इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम और धीरे धीरे कपालभाति प्रयोग, सूर्यभेदी प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम बहुत कमाल का काम करता है। और ये प्राणायाम तो पूछिए मत, अद्भुत जो है चमत्कार, इस प्राणायाम के चमत्कार को आविष्कार यदि किसी ने किया है विश्व में तो स्वामी रामदेव जी महाराज हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को हर रोग में इस प्राणायाम के महत्व को समझाया है। कैंसर से लेकर के तो दमा के रोगियों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, स्वासारिक जो हमारे यहाँ का मिलता है, टैबलेट भी मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, उसका भी भाप ले सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जिनके भी खांसी आ रही है उस दमे के साथ में एक प्रयोग करो, इमीडिएट लाभ मिलता है, चमत्कारिक लाभ मिलता है। गले खुश्की हो गई है और ये प्रयोग एक रिसर्च पर आधारित है। मेरीलैंड स्कूल ऑफ मेरीलैंड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर स्टीफन लिजट, बी लिजट, वो एक प्रयोग कर रहे थे और उस प्रयोग कर रहे थे दूसरे काम के लिए, क्योंकि वो श्वसन विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, पल्मोनोलॉजिस्ट थे, यानी सांस संबंधी बीमारियों के विशेषज्ञ। तो प्रयोग कर रहे थे कुछ और उनके प्रयोग में एक बड़ी विचित्र चीज आई कि ऐसे रोगियों को देखा कि यदि कड़वी चीज़ों की हम उन्हें देते हैं, उन्होंने खोजा कि भाई देखो हमारे टेस्ट बड्स जो होते हैं सिर्फ जीभ पर ही नहीं होते हैं, बल्कि हमारे ट्रैकिया में भी होते हैं, ब्रोंकस में भी होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में भी होते हैं, ब्रोंकाई में भी होते हैं, अल्वलाई में भी होते हैं, यानी हमारे लंग्स में भी। कहने का मतलब कि वहाँ भी बीटर सेंसरी जो है ना बर्ड्स होते हैं। तो ये बीटर जो है ना जो है, तो फिर ये प्रयोग देखा कि भाई इसको देने से रोगियों की सांस की नलियां जो संकुचित होती हैं कैसे खुल जाती हैं, कैसे बिल्कुल जो है ठीक हो जाती हैं। फिर मैंने ये प्रयोग यहाँ पर भी किया हमने। बहुत लोग आते हैं, डॉक्टर साहब खांसी रुकती नहीं है। हमने कहा कि प्रयोग करो। क्या प्रयोग करो? तो 2 है यहाँ पर बटी, एक तो कोरोनिल बटी है और दूसरा है आपके गिलोय घन बटी। नीम घुन बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं।
तो इसमें कड़वी चीज़ें होती हैं, जैसे गिलोय में क्या है, लैक्टोन है, आपके उसमें जो है कुछ ऐसे टर्पेनोइड्स हैं, तो वह जो है बिटर स्टिक्निन है, डेना जो है, तो कुछ इस प्रकार के उसमें क्लोराइड्स हैं जो बहुत कड़वे होते हैं। तो मैंने उसको जो है, और दूसरी चीज जो है आपके कंठामृत, ये 2 गोली को लेकर जो है ना गाल के नीचे दबा लो, तो उससे क्या होगा कि कंठामृत में बहुत तेजी से उस बीटर जो है ना स्वाद है उसको लेकर के फैला देता है हमारे सांस के अंदर, और उससे आपको तुरंत रिलीफ मिलता है, इतनी जादू जैसा रिलीफ मिलता है। कमाल का प्रयोग, ये रिसर्च पर आधारित हमने ये प्रयोग किया। इसलिए आप लोगों के लिए प्रतिदिन मैं 2 घंटा रिसर्च पढ़ता हूँ पूरे विश्व का, ताकि आपको जितना लाभ दे सकूं, पूरे विश्व के रिसर्च को आम भाषा में आप तक पहुंचा सकूं मैं। ये प्रयोग मेरा चलता रहता है और आपको बताता रहता हूं।